और चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी ने खटखटाया केंद्र का दरवाजा। फोन टैपिंग का भूपेंद्र सिंह ने गंभीर आरोप लगाया था। बता दें कि केंद्रीय संगठन को मामले की रिपोर्ट भेजी। बुंदेलखंड में बीजेपी में फूट की खबर दिल्ली पहुंची है। अब जल्द ही हाईकमान सक्रिय हो सकता है। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह मामले में एमपी बीजेपी ने केंद्र का दरवाजा खटखटाया। पूर्व कांग्रेसियों पर भी बुंदेलखंड की राजनीति में बवाल मचा है। बीजेपी ने केंद्र का दरवाजा खटखटाया। फोन टैपिंग का भूपेंद्र सिंह ने गंभीर आरोप लगाया था। केंद्रीय संगठन को मामले की रिपोर्ट भेजी है। बीजेपी ने अब केंद्र में जो रिपोर्ट है वो भेजी है। फोन टैपिंग का भूपेंद्र सिंह ने गंभीर आरोप लगाया था और उसके बाद में केंद्रीय संगठन को मामले की रिपोर्ट बीजेपी ने भेजी है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रखर लगातार हमारे साथ में न्यूज रूम से लाइव बने हुए हैं। प्रखर, अब बीजेपी ने केंद्र तक अपनी जो बात है वो पहुंचाई है, मामले की रिपोर्ट भेजी है, और लेकिन फिलहाल पूरे मामले की बात करें तो क्या ये पूरा मामला है? देखिए वैष्णवी, बिल्कुल पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने गंभीर आरोप जो है वो बीते कुछ दिन पहले लगाए थे कि उनके और उनके कुछ करीबियों के या फिर उनके क्षेत्र में कई लोगों के जो फोन हैं वो अनाधिकृत तौर पर टैप कराए जा रहे हैं या उनके सीडीआर निकलवा कर जो है उनको पुलिस प्रशासन ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो काफी गंभीर आरोप भूपेंद्र सिंह की तरफ से लगाए गए थे। हालांकि पूरे मामले में जो है वो वस्तु स्थिति जो है वो सीधे तौर पर प्रभारी मंत्री और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के सामने थी, और ऐसे में वहां पर कलेक्टर एसपी इस पूरे मामले से, इन आरोपों से डिनायल मोड में जाते हुए नजर आए थे। लेकिन प्रदेश की सियासत इस पूरे मुद्दे पर गरमाई हुई थी, और जिसके ठीक एक दिन बाद एक बयान और भूपेंद्र सिंह का सामने आता है। जब वो एक सामाजिक कार्यक्रम में थे, वहां पर जो है वो पूर्व कांग्रेसी यानी कि जो भाजपा में कांग्रेस के नेता शामिल हुए हैं उनकी स्वीकार्यता को लेकर बड़े बयान देते हुए नजर आए थे, और ऐसे में बिना नाम लिए कई ऐसे नेताओं पर निशाना साधते नजर आ रहे थे जिनमें जो बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए हैं लोकसभा चुनाव के समय या फिर विधानसभा चुनाव के समय, जिनमें अगर बात की जाए तो बिना नाम लिए कई ऐसे नेता हैं उनके क्षेत्र के अंदर जहां जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, जिनमें अगर बात की जाए तो मौजूदा सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी हैं, जिनमें पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे भी हैं, और ऐसे कई और जो है वो कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए। उनको लेकर बड़ा बयान जो है वो सामने आया था, जिसके बाद बुंदेलखंड की बीजेपी की राजनीति में किस तरीके से फूट की स्थिति है ये जो है वो साफ हो गया था। हालांकि कई मौकों पर भूपेंद्र सिंह किस तरीके के बयान सामने आते रहे, उनकी जो नाराजगी है वो सामने आती रही है, और जिस समय ये बयान सामने आए हैं उपचुनाव के समय, और एक कहीं ना कहीं बुंदेलखंड का जो शांत राजनीति का सरोवर था उसमें हलचल मचती हुई दिखाई दी। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि ये मंत्री ना बनाए जाने का भी कहीं ना कहीं रोष है जो उनके इन बयानों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक समय तक भूपेंद्र सिंह सरकार के सबसे कद्दावर और सबसे मजबूत विभागों के जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं, और इस बार उनको मौका नहीं मिला, और यही कारण है कि इस तरीके के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्रखर, जिस तरीके से जिक्र किया जाए तो बुंदेलखंड में बीजेपी में फूट की खबर अब दिल्ली पहुंच चुकी है, और अगर हम संगठन चुनाव की बात करें तो संगठन चुनाव की जो तैयारी है, जो प्रक्रिया है, वो बीजेपी में तेज है, और ऐसे में क्या इसका प्रभाव संगठन चुनाव पर भी देखने को मिलेगा? क्योंकि बीजेपी में फूट देखने को मिल रही है चुनाव के ऐन वक्त में, जब संगठन का चुनाव बीजेपी में होना है। देखिए बिल्कुल वैष्णवी, संगठन चुनाव के पहले एक एक नेता को पार्टी साध कर रखने की कोशिश कर रही है। हमने ये कवायद भी बीजेपी में देखी कि जो रूठे नेता हैं या जो बुजुर्ग रूठे नेता हैं उनको भी पार्टी में इस बार कहीं ना कहीं संतुष्ट किया जाए, और उस बीच इस तरीके के बयान आना, क्योंकि भूपेंद्र सिंह न केवल विधायक या पूर्व मंत्री हैं बल्कि बुंदेलखंड और सागर जिले की राजनीति में एक बड़ा नाम है उनका। बीजेपी जो स्थानीय स्तर पर अगर बात की जाए, चाहे सागर जिले या बुंदेलखंड की बात की जाए, वहां पर बीजेपी में उनका खासा दबदबा भी देखने को मिलता है, और यही कारण है कि संगठन चुनाव के ऐन पहले जब इस तरीके के उनके बयान सामने आए या उनकी नाराजगी जब सामने आई है तो बीजेपी पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है इस पूरे मामले पर।
केंद्र तक भी पहुंचाया है, यानी कि आला कमान को इस पूरे मामले से पूरे जो तमाम जो ये भूपेंद्र सिंह का नाराजगी का पूरा दौर है, चैप्टर है, इससे अवगत कराया गया है। हालांकि अभी तक केंद्र से इसको लेकर कोई स्पष्ट नीति या स्पष्ट स्टैंड सामने तो नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्द ही केंद्र की तरफ से सक्रियता दिखाई जाएगी। या तो भूपेंद्र सिंह को खुद बुलाकर दिल्ली बुलाकर उनसे चर्चा की जा सकती है, या फिर दिल्ली की तरफ से किसी नेता की को नियुक्त करके उनको जो बीजेपी में नाराजगी देखने को मिल रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मामले में जब ये रिपोर्ट केंद्र भेज दी गई है तो इस मामले में केंद्र का क्या रुख होता है। बहुत शुक्रिया प्रखर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह मामले में एमपी बीजेपी ने अब केंद्र का दरवाजा खटखटाया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि केंद्र इस मामले में क्या कुछ करता है और कैसे जो बुंदेलखंड में बीजेपी में नाराजगी देखने को मिल रही है वो दूर होती